जो फोटो आपका वायरल हो रहा है, 11 लाख रुपए की माला आपको ढक दी, आ भी नहीं रही थी, ऊपर टका रखे थे आपको, है ना? तो फिर ये बताइए कि वो जनता ने पहनाई थी या फिर खुद ने पहन ली थी? जनता ने पहराई थी, जनता का प्यार था, गांव के लोगों ने? गांव के लोगों का प्यार था जी, गांव के लोगों ने पहराई थी। अच्छा। दोस्तों, मेवात इलाके के बाद पलवल और फरीदाबाद जिले में पंचायत चुनाव हुए और पंचायत चुनाव में जो सरपंच है उन्होंने कहीं ना कहीं अपने गांव के लोग का दिल जीतने का काम किया है। फिलहाल मैं मौजूद हूं फरीदाबाद जिले के गांव फतेहपुर तगा में, और फतेहपुर तगा गांव की जो जनता है, जो फतेहपुर तगा गांव की सरदारी है, उन्होंने आस मोहम्मद के सर पर सरपंची का ताज सजाया और उनका खुशी का आलम यह था कि उनके माला डाली गई। वो जो फोटोज थे वो भी कहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा सवाल ये है कि जिस तरीके से आस मोहम्मद गांव के लोग के बीच जा रहे थे, उसके बाद कौन कौन सी समस्याएं गांव के लोग उनको गिनवाते आए, अब जब वो सरपंच बने हैं तो आने वाले समय में फतेहपुर तगा गांव की कितनी दशा और दिशा बदलने वाली है, ये वक्त तय करेगा। इसके अलावा आप पीछे देखेंगे किस तरीके से युवाओं का, बुजुर्गों का, बच्चों का प्यार लगातार उनको मिलता जा रहा है। अब सीधा बात करते हैं सरपंच आस मोहम्मद से और जानेंगे कि आखिरकार कितनी दशा दिशा अब की बार फतेहपुर तगा की बदलने वाली है। सबसे पहले तो आस मोहम्मद जी, जीत की आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। शुक्रिया। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरीके का प्यार आपको गांव के लोग का मिला है, किस तरीके से गांव की उम्मीदों पर आप खरा उतरेंगे? मुझे मेरे गांव ने सर आंखों पे बिठा करके प्यार दिया है जी। और मैं उस प्यार को इंशाअल्लाह जिंदगी भर भुला नहीं पाऊंगा। और मेरे जितने युवा साथी हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उन्होंने मुझे पुरजोर समर्थन दिया और मेरे कंधे से कंधा मिला करके पूरी पूरी रात जग करके मेरा साथ दिया और मैंने उनके साथ हमेशा जिंदगी भर खड़ा रहूंगा और उनको जो भी मेरी तरफ से काम होगा मैं उनके काम कराऊंगा इंशाअल्लाह। उनको कभी सर नीचे नहीं होने दूंगा। अच्छा, निराश नहीं होने देंगे आप। चलिए, ये तालियों की जो गड़गड़ाहट है इससे अंदाजा लगा देंगे कि युवाओं के बीच में कितना जुनून और जज्बा भरा हुआ है। चलिए और बात करते हैं, कितनी वोट हैं ग्राम पंचायत में आपकी में? ग्राम पंचायत फतेहपुर तगा में 4897 वोट हैं जी। अच्छा, तो कितनी वोट आपने हासिल की है? मैंने 1376 वोट हासिल किया। अच्छा, और जो आपके विपक्षी दल थे उन्होंने? उन्होंने 1317 वोट हासिल किए। अच्छा, तो अच्छा ये बताइए कि जब आप लोग के बीच जा रहे थे उस वक्त जो नौजवान साथी हैं, जो बुजुर्ग यानी कि वर्ग का जो तबका था, उन्होंने क्या क्या समस्या आपके सामने रखी थी? मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या ही विकास की। फतेहपुर तगा के अंदर कुछ विकास नहीं हुआ। जैसे विकास में जैसे नाली, पानी गंदगी है, लाइट की सुविधा नहीं है और अंधेरा रहता है गाँव में और बैंक की कोई सुविधा नहीं है फतेहपुर तगा के अंदर। अच्छा। ना कोई ATM है और गर्ल्स स्कूल भी नहीं है फतेहपुर तगा। अच्छा। जो सबसे बड़ी समस्या है फतेहपुर तगा के अंदर, एक ही स्कूल है जिसमें गर्ल्स भी और बॉयज भी एक साथ पढ़ते हैं। अच्छा। उसको अलग कराने की मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि गर्ल्स स्कूल को मैं अलग कराऊं और बॉयज अलग हों। अच्छा। तो ये मेरी सबसे बड़ी समस्या रही मेरे सामने। और सबसे बड़ी एक और समस्या आई, जो राशन के जो डिपो हैं वो पूर्व सरपंच के पास है। अच्छा। उसी के परिवार के पास है दोनों डिपो। किसी गरीब को एक दाना नहीं मिलता, वो भी कभी मिलता है तो एक महीने का आता, दो बार आता तो एक बार ही मिलता। अच्छा, राशन नहीं देते? राशन नहीं देते। तो वो भी मेरी सबसे बड़ी समस्या मेरे सामने आई, लोगों ने जो रखी थी। तो अब आप क्या करेंगे? मेरा सबसे पहले काम होगा कि मैं दोनों राशन डिपो को अलग कराऊंगा। रद्द करा देंगे? नहीं, रद्द नहीं कराऊंगा, अलग कराऊंगा, दोनों मोहल्लों में कराऊंगा। 4 राशन डिपो कराऊंगा। अच्छा। 2 की जगह और खुले में पंचायत की जमीन में बांट के दिखाऊंगा। अच्छा। तो कोई शॉप दिला देंगे जो, या गोदाम बना देंगे पंचायत की जमीन में, उसमें अपना राशन उतरवाओ। वहां पे पार्टी के जो हमारे मेंबर हैं, मेंबर कोई बैठेगा वहां पे और राशन को बंटवा देगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि जो सरकार जो गरीबों को राशन देती है वो वास्तव में गरीबों तक पहुंचे। ये बहुत अच्छी सोच है, लेकिन देखना ये होगा कि ये धरातल पर कितनी इम्प्लीमेंट होती है। अच्छा, ये बताइए कि बहुत सारे आपने वादे किए होंगे, बहुत सारे दावे किए होंगे, लेकिन अब जनता कैसे विश्वास करेगी आपके ऊपर, क्योंकि सारे लोग वादे और दावे करते हैं। अब तो जनता के बीच में जाऊंगा और वादों जो मैंने किए हैं उनको पूरा कराऊंगा। अच्छा। बिल्कुल सरकार में हूँ, JJP से प्रदेश महासचिव हूँ, माइनॉरिटी सेल से मैं जी। तो मैं आगे सरकार में इन बातों को रखूंगा, डिप्टी CM साहब के सामने इन बातों को रखूंगा, फतेहपुर तगा के लिए काम लाऊंगा और उन वादों को पूरा करूंगा। किसी के भरोसे, CM साहब के भरोसे वादे किए हैं तो पूरे कराऊंगा। अच्छा, ये बताइए कि
जो फोटो आपका वायरल हो रहा है, 11 लाख रुपए की माला आपको ढक दी, आ भी नहीं रही थी, ऊपर टका रखे थे आपको, है ना? तो फिर ये बताइए कि वो जनता ने पहनाई थी या फिर खुद ने पहन ली थी? जनता ने पहराई थी, जनता का प्यार था, गांव के लोगों ने? गांव के लोगों का प्यार था जी, गांव के लोगों ने पहराई थी। अच्छा, जी। चलिए कहीं ना कहीं वो जो फोटो था वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है कि जिस तरीके का प्यार लगातार आसिफ मोहम्मद को मिल रहा है, अब आसिफ मोहम्मद धरातल पर कितना काम कराएंगे ये वक्त तय करने वाला है। जी क्या नाम है? मुस्तकीम खान मुस्तकीम जी, जिता दिया सरपंच को, जिता दिया जी। क्या उम्मीद लगाते हैं? विकास करेंगे जी गांव में, काम जितना भी होगा? होगा काम होगा जी पूरा। कितना काम होने वाला है? बहुत काम होगा जी। विकास का नाम ही आसिफ मोहम्मद है। अच्छा हाँ, विकास का नाम ही आसिफ मोहम्मद। ये नौजवानों की जीत है। अच्छा, हाँ, ये नौजवानों की जीत है। मैं विपक्षी वाले बोलते हैं कि जिता तो दिए लेकिन काम नहीं करा पाएंगे। काम होगा, हाँ। इसका सामने जनता के बीच में हम काम कराएंगे, ये मेरा वादा है। मास्टर बलराम बोल रहा हूँ मैं, फतेहपुर तलाब और ब्लॉक समिति मेंबर हूँ। कल मेरी काउंटिंग है और मैं भी जीत के आ रहा हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है जी। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम लालू, मैं एक सरपंच हूँ। हाँ जी, हाँ, सरपंच साहब। हाँ जी, पूरे विकास कराएंगे गांव के, जो वादे करे हैं हाँ। पूरे काम कराएंगे। गांव में सड़क रास्ता सब खराब सब टूटे हुए हैं। है, जब भी पब्लिक ने हमको इतना बड़ा बहुमत तो दिया उतने है। दिनों से काम नहीं हुआ तो अब कैसे काम हो जाएगा? कैसे नहीं होगा, हम सरकार के मालिक हैं। अच्छा, अरे अब हम सरकार के काम कराएंगे। एक हाजी कयामत अली हमारा एक MLA है यहाँ, बेचारा वो हमारे साथ है। हम हाजी का उसके द्वारा हम CM से मिलेंगे, पूरे काम कराएंगे। अच्छा। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, गरीब जनता को कोई परेशानी नहीं आने देंगे। बस अपने हकों को छीन कर लेकर आएंगे आप लोग। जबरदस्ती छीन के हाँ, लाएंगे गाँव के सर। लिए। अरे सरकार है, CM में घुस जाऊंगा मैं अपने हक के लिए। अच्छा जी। और मैं लालू, मेरा नाम लालू है, हाँ। लालू प्रसाद, सुना नाम, मेरा नाम लालू है। चलिए लालू जी, देखते हैं कि कितना काम होगा, ये तो वक्त तय करने वाला है। हालांकि आप देखेंगे किस तरीके से जो नौजवान हैं उनके चेहरे पर एक मुस्कान, उनके चेहरे पर एक उम्मीद, एक उमंग है कि आने वाले समय में दशा और दिशा बदलने वाली। जी क्या नाम है? मेरा नाम आसमीन। हाँ? आसमीन आसमीन जी। अच्छा ये बताइए कि सरपंची तो आप लोगों ने दे दी है आसिफ मोहम्मद को, अब ये बताइए कि अगर आसिफ मोहम्मद ने काम नहीं कराया फिर क्या करेंगे? ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं कि आसिफ मोहम्मद काम ना कराए। हाँ। काम के लिए ही हमने इनको सरपंची दी है हम्म, और हम इनको अब से नहीं बचपन से जानते हैं, काम के बारे में अच्छे जानकार हैं। हम्म, और जो बस्ती ने जो प्यार इनको दिया है, खालिस ईमानदारी और काम के ऊपर ही दिया है। हाँ, इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। बस इससे यही उम्मीद है सरकार से कि जो ये आप वादे करके पब्लिक से आए हैं, हम्म, वो वादे सरकार इनकी जबान को रखवाए और पूरा करवाए। चलिए बोलेंगे। चलिए ये कहीं ना कहीं युवा वर्ग है। जी क्या नाम है? नईम जी। नईम जी, अच्छा ये बताइए कि नौजवान साथी क्या चाहते हैं सरपंच से? नौजवान साथी ये चाहते हैं जी गांव में अच्छा विकास हो हाँ, और ये सरपंच साहब आसिफ मोहम्मद सबकी सुनते हैं, गरीबों की मसीहा है। चलिए अजान लग रही है तो अपने इस प्रोग्राम को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सरपंच को सरपंची का ताज पहनाया गया और उसके बाद में अब देखना ये होगा कि कितना विकास गांव में हो पाता है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए सिर्फ और सिर्फ भारत टीवी के साथ।